Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मदर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द बैरियर। दोस्तों आज की वीडियो जो ताइवान की तारीख के ऊपर हमारी आखिरी किस्त है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ताइवान कितना ताकतवर है, हाउ मच ताइवान इज पावरफुल। ताइवान को इतना बड़ा 30 मार खान मुल्क नहीं है, बल्कि छोटा सा जजीरा है, लेकिन फिर भी अपनी वो बहरी बरी और फिजाइया फौज रखता है। ये ना तो कोई एटम बम रखता है और ना न्यूक्लियर हथियार है इसके पास। एक छोटा सा जजीरा है जो चाइना के सामने एक मच्छर की हैसियत रखता है एज कंपेयर टू आर्मी। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि ताइवान कितना बड़ा मुल्क है। अच्छा, जितनी इंफॉर्मेशन इसमें हम आपको देंगे ताइवान कितना बड़ा मुल्क है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है 2030 की, मतलब 2023 की नहीं है, वो 2022 की है। अभी तक 2023 की कोई भी इंफॉर्मेशन ताइवान ने शायद नहीं की है कि वो कितनी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ताइवान के अंदर है क्या क्या, उसके बाद उसकी मिलिट्री पावर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ताइवान का जो रोड एरिया है, जो कवरेड रोड एरिया है 47 किलोमीटर है, और इसके साथ जो उसका रेलवे कवरेज एरिया है वो 1580 किलोमीटर है। यानी कि ट्रेन उसके इतने एरिया पर चलती है 1580 किलोमीटर। दोस्तों ताइवान का जो शेयर बॉर्डर एरिया है वो 0 किलोमीटर है, क्योंकि ये पानी में मौजूद एक जजीरा है, तो इसका जो बॉर्डर है वो किसी मुल्क को नहीं लगता, किसी मुल्क के साथ नहीं लगता। ताइवान में ऑयल प्रोडक्शन 200 बैरल है। दोस्तों ताइवान का जो कंजप्शन ऑयल है वो 10,32,000 BBL जैसा कि बैरल है। इसका दुनिया में जो ग्लोबल रैंक है वो 21 है। दोस्तों ताइवान एक सनती, तिजारती और कारोबारी मुल्क है। इसके अलावा ताइवान में सकाफती और तालीमी मरकज भी मौजूद है। ताइवान के अंदर एक अच्छा नया और निज़ाम तालीम है। ताइवान के अंदर छोटी बड़ी 24 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। ताइवान के अंदर तेल साफ करने के कारखाने, स्टील के कारखाने और जहाज रानी के बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं। अब तो ताइवान में बिजली की मसनूआत, मशीन साजी, सीमेंट, खाद, एल्युमिनियम और चीनी तैयार करने के कारखाने भी लग चुके हैं। ताइवान एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन जिसमें अजायब घर, पुराने किले, आसार कदीमा, मजहबी इबादत गाहें जिनमें अक्सर चर्च और मंदिर हैं, ये सब मौजूद हैं। दोस्तों ताइवान की जो सालाना बजट है ना वो 12.17 बिलियन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। ताइवान अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी रुकनीत नहीं रखता। दूसरी तरफ चीन वो नेटो का एक हिस्सा है, वो सुपर पावर में शामिल होता है, उसका शुमार होता है। और आपको पता है कि नेटो बजाते खुद दुनिया में एक ताकत है, एक पावर है। ताइवान एक जजीरा है जो चीन के साहिल से 130 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, वो है चीन में। इसके कुल रकबा 36,197 किलोमीटर है और इसकी आबादी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक 2.25 करोड़ है, और इसके दारुल हुकूमत का नाम ताइपी है। इसका हुकूमत करने का जो तरीका है, जो तर्ज है, वो सदारती है, यानी कि ये लोग अमेरिका की तरह इलेक्शन वाला सिस्टम करवाते हैं, ना कि बरतानिया वाला। ताइवान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसकी मौजूदा सदर का नाम साई आंग वेन है। इसकी कुल GDP मतलब GDP ग्रोथ रेट 2019 में 2.7% थी, 2020 में 3.3% और 2021 में 3.5% और 2022 में 3.9% थी। अगर इसकी GDP बाई सेक्टर की बात करें, सेक्टर के हवाले से, तो एग्रीकल्चर में 1.8%, इंडस्ट्री में 3.6% और आखिर में जो इसकी सर्विस सेक्टर है वो 62.1% है। दोस्तों ताइवान का जो अपना रेशियो है ना वो पॉवर्टी का 1.5% है, और इसका इन्फ्लेशन जो है ना 3% है, और अनएम्प्लॉयमेंट 3.8% है। और इसकी जो करेंसी है वो न्यू ताइवान डॉलर है। इस पर मौजूदा जो पानी की शरह है वो 10.34% है, मतलब इसके इर्द गिर्द नहीं, इसके जजीरे के ऊपर जो नहाने खाने और धोने के लिए इस्तेमाल होता है वो 10.34% है। अब बात करते हैं ताइवान की मिलिट्री पावर की। दोस्तों ताइवान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ये ध्यान में रख लें। और दूसरी तरफ चाइना के पास न्यूक्लियर हथियार भी है, उसका अपना आयरन डोम सिस्टम भी है, और चाइना न्यूक्लियर यानी कि नीटो का हिस्सा भी है।
याद रखिएगा कि नेटो बजाते खुद दुनिया में एक ताकत है, एक फोर्स है, एक पावर है। ताइवान की टोटल जो मिलिट्री है यानी कि जो फौज है वो 16,81,500 है, और इसमें से जो एक्टिव मिलिट्री है वो 1,70,000 है, यानी कि हर वक्त। इसकी अगर रिजर्व मिलिट्री की बात करें तो 15 लाख है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की जो रिजर्व मिलिट्री होती है उसका मतलब ये है कि जो फौज वक्त जंग एक्टिव हो जाती है, सिर्फ जंग के वक्त वो आती है, उसको रिजर्व मिलिट्री कहा जाता है। दूसरे ममालिक की तरह इसकी भी रिजर्व मिलिट्री है। दोस्तों, कम्बाट टैंक की अगर बात करें, इसका मतलब है कि लड़ने वाले टैंक, ये ताइवान के पास टोटल 1,112 मौजूद हैं इस वक्त। कम्बाट टैंक किसी भी जंग में एक अच्छी खासी अहमियत रखते हैं। दोस्तों, ये पुराने ज़माने में जब जंग होती, जो मंजनेगी इस्तेमाल होती थी, अब मॉडर्न दौर में उसकी जगह ये कम्बाट टैंक इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसके आर्मर्ड कार की बात करें दोस्तों, ये गाड़ियाँ फौज की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होती हैं दौरान जंग, ना कि आम हालात में। ये ताइवान के पास 1800 मौजूद है। नेक्स्ट AFV यानी कि आर्मर्ड फाइट व्हीकल्स, यानी कि हम टैंक असल्ट गन्स भी कहते हैं या फिर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ये ताइवान के पास 9,000 मौजूद हैं। इसके बाद है APC यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ताइवान के पास 1326 मौजूद हैं। दोस्तों, इस हथियार को हम टैंक नहीं समझते, इसको सिर्फ 2 बंदे चलाते हैं। ये गाड़ी लड़ाई वाली जगह पर सामान को या इक्विपमेंट को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके नीचे चेन लगी होती है। ये ज्यादातर बर्फ वाले इलाके और पथरीले इलाकों में इस्तेमाल होती है। तो ये आम इलाके में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इतना नहीं जितना इसको बर्फ और पथरीले इलाके में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ताइवान के पास 1910 फील्ड आर्टिलरी भी मौजूद है। इस हथियार को जंग में प्यादे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ताइवान के पास रॉकेट प्रोजेक्ट 115 मौजूद है। दूसरे रॉकेट प्रोजेक्ट किसी भी जंग में ज्यादा इलाके को कवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिन इलाकों में आपके टैंक नहीं जा सकते वहां आप रॉकेट मारते हैं। और इसके साथ ताइवान के पास IFV ये 414 मौजूद है। इसे हम मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री कम्बाट व्हीकल भी कहते हैं। इन तमाम वेपन्स के अलावा ताइवान के पास बहुत सारे पर्सनल हथियार भी मौजूद हैं, जिसमें हैंड गन्स, सब मशीन गन, स्नैपर्स, एंटी मटीरियल रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल, शॉर्ट बैलिस्टिक रेंज मिसाइल वगैरह वगैरह। दोस्तों, दूसरी तरफ इनकी अगर एयरफोर्स की हम बात करें, वो भी आसमान में अपने अच्छे खासे कदम जमाए हुए है। ताइवान के पास टोटल जो एयरक्राफ्ट है ना वो 912 है। इसके साथ कम्बाट एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ने वाले जंगी तैयार है वो 299 है। और इसके साथ ही जो एयरक्राफ्ट अटैक हैं वो 0 हैं। कोई एयरक्राफ्ट अटैक इनके पास ताइवान के पास मौजूद नहीं है। ताइवान के पास 19 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो किसी भी एयर मिशन को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ताइवान के पास 7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ताइवान के पास AWACS 6 मौजूद हैं, यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इनका कनेक्शन मुल्क की रेडार के साथ होता है जो किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ताइवान के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कोई नहीं है, 0 है। ताइवान के पास 24 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर 208 मौजूद हैं। इसके साथ अटैक हेलीकॉप्टर 91 मौजूद है। इसके साथ ताइवान के पास 62 UAV मौजूद हैं। इसका मतलब होता है अनमैन एरियल व्हीकल। इसको कंप्यूटर्स और रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। जिन इलाकों में इंसानों को नहीं भेजना चाहिए या जहां पर अंदाजे के तौर पर मिसाइल मारते हैं वहां पर UAV को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ताइवान के पास 37 एयरपोर्ट मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ताइवान के नेवल फोर्स की, यानी कि नेवी की। ताइवान की जो नेवल फ्लीट स्ट्रेंथ है 117 यानी कि 117 है। ताइवान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 0 है। इसके साथ हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट
वो भी ज़ीरो हैं, यानी कि इसके जहाज़ों के लिए समंदर में उतरने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी पोर्ट एज ए कैरियर नहीं बनाया गया और ना ही मौजूद है। इसके पास 22 यानी कि 22 फ्रेश गेट्स मौजूद हैं। ताइवान के पास 14 कॉर्वेटीज मौजूद हैं। दोस्तों इसको स्मॉल वार शिप भी कहा जाता है, जो किसी भी समुद्री जंग में बुनियादी हैसियत रखती हैं। इसके साथ ताइवान के पास 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, जो दुश्मन की बहरी फौज को समंदर में तबाह करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है। ताइवान की ऐसी 4 सबमरीन मौजूद हैं जो हर वक्त पानी के अंदर चलती रहती हैं, इनको इनकी फोर्स ही यूज़ करती है। दोस्तों पेट्रोल वेसल्स 43 जैसे कि 43 मौजूद हैं। ताइवान के पास माइन फेयर वार क्राफ्ट 14 हैं। इसके अलावा इसके पास 429 मर्चेंट मैरीन मौजूद हैं। ये सबसे ज़्यादा ताइवान के पास मौजूद हैं क्योंकि ये तिजारत के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि ताइवान एक तिजारती जजीरा है, तो इसके पास अपने 6 पोर्ट एंड टर्मिनल भी मौजूद है, मतलब बंदरगाहें 6 इसके पास मौजूद हैं जो बड़ी हैसियत रखते हैं, जिनका बड़ा नाम है। बाकी एक तो छोटी बंदरगाहें भी मौजूद हैं। दोस्तों ताइवान आलमी माईशत में कितना अहम है? ताइवान की माईशत बहुत ही अहमियत के हामिल है, इसकी इकोनॉमी और आलमी मंडी में इसकी बहुत हौसला अफजाई की जाती है, इसकी इज्जत है। दोस्तों ताइवान स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, घड़ियां और गेम कंसोल से लेकर दुनिया में रोजाना की बुनियाद पर जो एक इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल होते हैं, उनमें अक्सर जो चिप इस्तेमाल होती है वो तमाम चिप ताइवान में बनती है। ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल होती है, मोस्टली जिनका ऊपर नाम लिया गया लैपटॉप, फोन्स और घड़ियाँ वगैरह वगैरह, इनमें एक चिप इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉनिक, और वो ताइवान के अंदर बनी जाती है। दुनिया में जितनी भी चिपें बनती हैं 70% वो चिप ताइवान के अंदर तैयार होती है। जो हम मेमोरी कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं वो भी ताइवान में बने होते हैं। सिर्फ एक कंपनी ताइवान में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका नाम है TSMC, इस सनत में आधी आलमी मंडी को कंट्रोल करती है। जी सही सुना आपने, आधी आलमी मंडी को। सन 2021 में TSMC की कदर का जो तखमीना है तकरीबन 100 अरब अमेरिकी डॉलर लगाया गया था। अगर ताइवान का बिलफर चीन के साथ इत्तेहाद हो जाता है, ये दोनों यूनिटी में आ जाते हैं, तो बीजिंग यानी ताइवान को दुनिया की अहम तरीन सनतों में से एक पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। कोई शक नहीं है कि चीन नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर में दुनिया का सुपर पावर होगा, लेकिन चीन चिप और सेमी कंडक्टर की तरक्की में मगरब से बहुत पीछे है और इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 20 बरस लगेंगे। इसकी कमजोरियों में से एक कमजोरी है और कुशीदगी का एक नुक्ता नजर है। अगर चीन ये सनत ताइवान से छीन लेता है या उसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो मगरब उसके नताइज जल्द भुगतेगा। चीन और अमेरिका ये टेक्नोलॉजीज तैयार करने के मुकाबले कर रहे हैं। अगर ये चिप चीनियों के हाथों में आ गई तो मगरब की उन तक रिसाई खत्म हो सकती है, तो फिर उन्हें अपनी ज़रूरियात की चिप खुद तैयार करना पड़ेंगी और कीमतें भी बहुत बढ़ जाएंगी। ये वो रुझान है जो दूसरी सनतों में भी फरोग पा सकता है, जब तक मगरब अपने लिए दीगर सप्लाई चेन्स और पैदावारी सलाहियतें ना तैयार कर ले। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।